अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है टीपू सुल्तान। जी हाँ, इससे पहले वीडियो को शुरू किया जाए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 ईस्वी का मुताबिक जुम्मा 20 जुल्हज्जा 1163 हिजरी को दिन वालिद ताल्लुक खानदान में पैदा हुए। मौजूदा दौर में यह बंगलोर दही ज़िला का मुकाम है, जो बंगलोर शहर के 33 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है। टीपू सुल्तान का नाम अरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान अउलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फ़तेह मोहम्मद नाम की मुनासिबत से फ़तेह अली भी कहा जाता है। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर खास तवज्जो दी और फौज और सियासी अमूर में इसे नौउम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी हिंद के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, का दायां हाथ समझा जाता है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बरोज़े ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ अफवाज को शिकस्त भी दिया। टीपू सुल्तान का एक बहुत ही मशहूर कौल था, जो कि ये था: शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मज़ाहमत फराहम की और बरसगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए संजीदा व अमली इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दूर रस असरात इस हामिल फौजी इस्लाहात नाफिज की, सनत व तिजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को अज-सर-नौ मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तफ़ाक़ था कि बरसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी अखराज है। निज़ाम और मरहटों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए खतरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ़रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सके। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सेरिंगपट्टम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू सुल्तान ने मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बाइस मज़ाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रा दरगाह भाग जाने का, अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राज़ी ना हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान का अंदाज़े हुक्मरानी कैसा था। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तआस्सुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम इनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी ममलिकत को ममलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावज़ू रहना और तिलावत कुरान आपके मामूलात में से था। ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश से इज्तनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। ज़मीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। टीपू सुल्तान का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इसने गुलामों और लड़कियों को खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद कर दी। इनके लिए यतीम खाने बनाए। बाज़ बुरी रवायात को रोकने के लिए मंदिरों में लड़कियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। और अब बात करते हैं इनके कारनामों के बारे में। हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टीपू सुल्तान ने मरदमशुमारी कराई, पंचायत राज की बुनियाद रखी। इसी के हुक्म से फ्रांसीसी माहिरीन ने पानी से चलने वाला एक ऐसा इंजन तैयार किया जिससे तोपों में बआसानी सुराख किया जा सकता था। दुनिया में मिसाइल ईजाद करने का सेहरा भी इसी के सर था। हत्ता कि अमरीकियों ने भी इसको रॉकेट के बानियों में शुमार किया है। वह जब भी अपने सल्तनत के किसी कारखाने में जाता तो नए तर्ज या जदीद अंदाज की कोई चीज़ बनाने का हुक्म ज़रूर देता। इसकी फ़ौजों का इंतज़ाम काबिल-ए-दाद था। फ़ौज के महकमा में 11 बड़े बड़े शोबे थे। सल्तनत के कुल रकबा को 22 फ़ौजी अज़लां में तकसीम किया गया था। इसने 1796 में अमरा उल बहर की एक जमात कायम की, जिसमें 11 अरकान थे। इन अरकान का लक़ब मीरियम रखा गया था। इन अरकान के मातहत 30 अमीर अल बहर थे। पहली फ़ौज के मुतालिक 20 जंगी जहाज़ कलां और 20 छोटे जंगी जहाज़ थे। सुल्तान को फ़न जहाज़ साज़ी से भी शफ़क़ हासिल था।
वो जहाज़ों के नक्शे खुद तैयार करता था। जहाज़ों को के पैंदे के वास्ते हदायत की गई थी कि तानिये के पींदे लगाए जाएं ताकि चट्टानों से टकराने की सूरत में नुकसान ना पहुंचे। जहाज साजी के लिए लकड़ी का जंगल भी नामजद कर दिया गया और सब मदारज के अफसरों की तनख्वाहों की भी सराहत कर दी गई। फौजियों को बाकायदा तरबियत के लिए खसूसी मराकज़ कायम किए गए और पूरी फौज को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया। इनकी सल्तनत में अदल व इंसाफ का मेयार कुछ यूँ था। टीपू सुल्तान ने हर शहर, कस्बा और किला के 4 दरवाजे मुकर्रर किए, जहाँ पहरेदार मुकर्रर किए कि मुल्क में बगैर इत्तला व इजाज़त कोई आने न पाए, और हर मुकाम की रोवीदात पर फौरी इत्तला का इंतज़ाम किया गया। जिस मुकाम पर चोरी हो जाती, वहाँ के पुलिस अफसर को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाता। अगर मुजरिम गिरफ्तार ना हो सकता तो पुलिस अफसरान की तनख्वाह से इसकी तलाफ़ी की जाती। इन मकामात पर जहाँ डाकुओं के हमला का खतरा रहता था, वहाँ के रहने वालों को आतिश असला रखने की आम इजाज़त दी जाती। अदल व इंसाफ का ये आलम था कि हर शहर में काजी और हर गाँव में पंचायत मुकदमों का फैसला करती। अगर फ़रीक़ैन में से किसी को इब्तदाई अदालतों के फैसले पर शक होता तो मुकदमा सदर अदालत हाई कोर्ट में दायरा किया जाता। सुल्तान ने अफसरान ज़िला के नाम हुक्म जारी कर रखा था कि वो हर साल सरनगापटम में जमा होकर इंतज़ामी अमूर के मुतालिक मशवरा किया करें। टीपू सुल्तान को उर्दू अखबार का बानी भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को यह एजाज़ भी हासिल है कि वो उर्दू अखबार का बानी था। 1794 में इसने अपनी ज़ाती निगरानी और सरपरस्ती में एक हफ्त रोज़ा जारी किया। इस हफ्ते रोज़ा में सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में ये फैले हुए सिपाहियों के नाम सुल्तान की हदायत शाया हुई थी। ये हफ्ते रोज़ा सुल्तान की शहादत तक मुसलसल 5 साल पाबंदी से शाया होता रहा। अब बात करते हैं इनकी शहादत की। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में सेरिंगापटम, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, और दौरान कुरान की आयत पढ़ते हुए इनकी शहादत हुई। इन्हें अगली दोपहर गुमाज में अपने वालिद की कब्र के पास दफन किया गया। जब अंग्रेज़ों ने शहर की दीवारें तोड़ दीं तो फ्रांसीसी फौजी मशीरों ने टीपू सुल्तान को खुफिया रास्तों से फरार होने और बाकी जंगें दूसरे कदों से लड़ने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान का मकबरा। टीपू सुल्तान का मकबरा गुंबद में वाक़या है, जिसमें टीपू सुल्तान, इनके वालिद हैदर अली और इनकी वालिदा फ़ख्रुन्निसा की कब्रें मौजूद हैं। इसे टीपू सुल्तान ने अपने वालिदैन की कब्रों के लिए बनाया था। अंग्रेज़ों ने टीपू को 1799 में श्रीरंगापटना के मुहासरे में इनकी मौत के बाद यहाँ दफन करने की इजाज़त दे दी थी। इसी के साथ साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।